स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एम्प्लॉयज क्लासेस। माई सेल्फ मोहित शर्मा। आज हम सेट थ्योरी से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं वो क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे। स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज वेन डायग्राम। देखिए अभी तक आपने जो सेट थ्योरी में पढ़ा उसको हम वेन डायग्राम की हेल्प से थोड़ा इजी बनाएंगे, है ना। और आगे की भी जो हमारे टॉपिक आने वाले हैं वो वेन डायग्राम के यूज से वो और इजी हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं वेन डायग्राम क्या होता है। अ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्किल और क्लोज्ड, ठीक है, ज्योमेट्रिकल फिगर इनसाइड द यूनिवर्सल सेट। द यूनिवर्सल सेट S is represented by the rectangular region. ओके, तो यहां ये कह रहा है कि जो सेट होंगे हमारे उन्हें हम या तो सर्कल से या किसी क्लोज शेप से हम डिनोट करेंगे। तो हम सर्किल का यूज करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। और यहां पर आपका जो यूनिवर्सल सेट है ना, जो आपका यूनिवर्सल सेट है जिसे हम एस बोलेंगे, उसको हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं? रेक्टेंगुलर रीजन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? रेक्टेंगुलर रीजन से। An element of a set A is represented by a point within the circle which represent A. यानी कि एक तो हम सेट को सर्कल से डिनोट कर रहे हैं और A के जो एलिमेंट हैं उनको सर्किल के अंदर हम पॉइंट वाइज डिनोट करेंगे। ओके, और जो हमारी यूनिवर्सल सेट है आप देख पा रहे हो उसे हम कैपिटल S डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो S है हमने ले लिया 1 2 3 4 और 5। सपोज अब हमारे पास जो A सेट है उसके जो एलिमेंट्स है ना उन्हें हम ले रहे हैं इस टाइप से। जस्ट अ मिनट वेट। ओके, सपोज 1 2 3 है ना, ये है हमारे पास। अब यहां पर ये तो हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। और A हमारे पास वो गिवन सेट है जिसको हम जिस सेट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सर्किल से। तो आप यहां देख पा रहे होंगे यहां जो A है इसको हम सर्किल से डिनोट कर रहे हैं, है ना। अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे, है ना, इस सर्किल A जो सेट A है उसके अंदर एलिमेंट जो हम लेंगे उनको हम पॉइंट वाइज दिखाएंगे। कैसे? जैसे कि ये हमारा 1 हो गया, सपोज ये 2 हो गया, सपोज ये 3 हो गया। ओके, और सेट जो S है हमारे पास वो यूनिवर्सल सेट है। वो कई 1 2 3 ऑब्वियसली ये जो A है हमारे पास वो क्या है? सबसेट ऑफ S है। तो हाँ, A जो है, जो सेट A है जो सर्किल की फॉर्म में है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर बिलोंग करता है ना। या फिर सेट बिलोंग क्या, सेट उसके अंदर कंटेन करता है। और यहां पर अगर कोई सेट B भी है हमारा इस टाइप से है, सपोज 1 2 3 और 4। अब आप देख पा रहे होंगे कि A भी क्या करता है? B में कंटेन करता है। A क्या कर रहा है? B में कंटेन करता है। और ये दोनों ही कंटेन करते हैं किसमें? S में। तो इन दिस फिगर आप देखो यहां पर कि जो A है उसके अंदर 1 2 3 4 है और B 1 2 3 है। और जो B सेट है जो सर्किल रिप्रेजेंट हो रहा है उसमें 4 और डालना पड़ेगा हमें B सेट के लिए, जिसे हम एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पॉइंट वाइज दिखा रहे हैं। तो B के अंदर कितने एलिमेंट्स आ गए? 1 2 3 एंड 4। बट A के अंदर क्या है? 1 2 3। और S के अंदर क्या है? 1 2 3 4 एंड 5। अगर मैं यहां पर 5 डाल दूं तो देखो S के अंदर हमारे क्या एलिमेंट आ रहे हैं? 1 2 3 4 एंड 5। B के अंदर 1 2 3 4 और A के अंदर 1 2 3। तो इस तरीके से हम सेट को क्या करते हैं? वेन डायग्राम की हेल्प से इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो रेक्टेंगुलर शेप दिख रही है वो यूनिवर्सल सेट को डिनोट करेगी, और जो हमारा उसके अंदर जो सर्कल्स आएंगे वो हमें क्या डिनोट करेंगे? वो सेट्स को डिनोट करेंगे, है ना। और वो सारे सेट क्या होंगे? उस यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स होंगे। आई होप सो वेन डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहां बात करते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स। देखिए ये क्या होता है? द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B is the set of all those elements which are either in A or in B or in both, है ना। This is denoted by A union B साइन है, ध्यान रखना। जो यूनियन का साइन है वो A इस टाइप से होता है, A union of B, read as A union B। अब देखते हैं इसमें है क्या ये, कि सपोज मेरे पास A है जिसके अंदर एलिमेंट है 2
4 5 एंड 6 और बी के अंदर जो एलिमेंट है मेरे पास वो इस टाइप से है, सपोज 3 4 8 और 10 है ना। तो अगर मुझे इनका यूनियन निकालना है, क्या निकालना है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी के लिए क्या करते हैं, यहां फिर से एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा डेफिनेशन। ए एंड बी, जो ए और बी का यूनियन होगा इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर आइदर इन ए और आइदर इन बी और बोथ। मतलब जो ए यूनियन बी जो सेट बनेगा उसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे या तो वो ए से होंगे पर्टिकुलर, या फिर वो पर्टिकुलर बी से होंगे, या फिर ए और बी बोथ से होंगे। यही कहा है आइदर इन ए आइदर इन बी इन बोथ, है ना। तो यहां आप देखिए 2 4 5 6, तो मैं इसके अंदर क्या डालूंगा 2 4 5 और 6, तो ये एक एलिमेंट आ गए। अब यहां पर क्या डलेगा 3 4 में रिपीट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने बताया है एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते सेट के अंदर। 8 एंड 10, अब आप देखिए ये जो सेट ए यूनियन बी आ रहा है वो ए के एलिमेंट्स को भी रखता है, बी के एलिमेंट्स को भी रखता है, और दोनों वाली बात भी इन बोथ, वो भी बात आपकी फॉलो होती है। आई होप सो समझ में आया होगा। ए यूनियन बी क्या है, सिम्बलाइजेशन क्या है इसका, ए यूनियन बी एक्स, ये जो एलिमेंट दिख रहा है आपको एक्स, वो ए यूनियन बी के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहां हमने उसको जस्टिफाई किया, हमने यहां डिफाइन किया है उसको कि एक्स जो है वो सेट ए से है और एक्स जो है वो सेट बी से है। आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हो, अगर मैं रैंडम 8 की बात करता हूं इस एलिमेंट की, तो ये 8 कहां से आ रहा है, बी सेट से आ रहा है। अगर मैं बात करता हूं 5 की, तो ये कहां से आ रहा है, ए से आ रहा है। तो मतलब ए यूनियन बी में जो एलिमेंट होंगे वो या तो ए से होंगे या बी से होंगे या फिर दोनों से होंगे। फॉर एग्जाम्पल दोनों की कंडीशन क्या है, जैसे 4 था हमारे पास, तो 4 जो है वो दोनों में है ना। तो ये एग्जाम्पल बेस्ट है इसके लिए कि आइदर इन ए और आइदर इन बी और इन बोथ, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक तरीके से, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया ए यूनियन बी के लिए। यहां इस बात को ऐसे भी हम कह सकते हैं, देख लेते हैं, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी में है तो दैट इंप्लाइज दैट ये 100% होगा कि ए यूनियन बी में जो एलिमेंट x आ रहा है या तो वो ए से आ रहा होगा या फिर वो बी से आ रहा होगा या फिर वो दोनों से आ रहा होगा। ये सारी बातें सेम हैं, है ना। अभी मैंने जो आपको साइड में समझाया एग्जाम्पल में, वही बातें यहां पर हूबहू लिखी हुई हैं। एक एग्जाम्पल ये भी है कि a equals to 1 2 3 and b equals to 1 2 3 and 5, तो a यूनियन b में क्या आ गया 1 2 3 4 5, है ना। तो देखो a 1 2 3 4 a and b बोथ से हैं, बोथ वाली कंडीशन आ गई, 1 2 3 बोथ से हो गए और 5 ओनली b से हो गया। तो a यूनियन b में क्या आते हैं, दोनों से या फिर एक से किसी से, इस टाइप से आते हैं। मतलब सारे एलिमेंट लिख दिए जाते हैं, जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो रिपीट नहीं होते, है ना, ये बात ध्यान रखना। अब यहां देख लेते हैं ए यूनियन बी क्या है। ये हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है, अब उसके अंदर ए है और बी है, तो ये ए है और जो बी मिलके बन रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ए यूनियन बी को। ओके, तो अब ये जो कलर हो रहा है इसमें इस टाइप का, ये रिप्रेजेंट करा रहा है आपको किसको, ये पूरा क्या रिप्रेजेंट करा रहा है, ये ए यूनियन बी को ही करा रहा है। अगर मैं ए के एलिमेंट को ये मान लेता हूं, इस टाइप से नहीं ले सकते, इस टाइप का ले सकते हैं, बिकॉज ऑफ यहाँ ए सबसेट ऑफ बी है, ए के एलिमेंट्स बी में है, तो ये बेस्ट एग्जांपल है इस टाइप से कि ए सबसेट ऑफ बी है, मतलब 1 2 3 4 बी में है, तो 1 2 3 4 इस सर्किल ए के अंदर आ जाएंगे, है ना, और जो 5 है हमारा वो बी में आ जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं यूनियन में क्या आते हैं, यूनियन में हमारे सारे एलिमेंट आते हैं, तो फिर ये दोनों मिलकर ही हमारा क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे ए यूनियन बी। क्या बनाएंगे, ए यूनियन बी को ही रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कुछ ऐसा होता है कि कुछ कॉमन एलिमेंट, देखो ये एक सर्कल है, एक सेट है, ये एक सेट है, यहां ये इंटरसेक्ट करने का मतलब है कि इन दोनों में कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल ये सेट ए और बी है, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट मुझे क्या मिला 4, तो 4 यहां पर आ जाएगा आपका, है ना, और 2 5 6 यहां आ जाएगा, 2 5 एंड 6। और बात करें 3 8 10, तो 3 8 और 10 यहां आ गया। लेकिन जब मैं पर्टिकुलर सेट ए की बात करूंगा तो देखो उसमें एलिमेंट क्या 2 4 5 6, तो चेक कर लो 2 4
5 एंड 6, और बी में चेक करेंगे तो 3 4 8 10, तो हाँ सही है, लेकिन हमें किस में चाहिए, यूनियन में। यूनियन में क्या आ रहा है इधर 2 4 5 6 3 8 10, तो ये जो आपका पूरा सेट, ये जो दोनों मिलकर बन रहे हैं, ये क्या बनाएंगे, आपका ए यूनियन बी बनाएंगे। जो मैं रेड मार्क कर रहा हूं इसको ही बोलेंगे इसके लिए ए यूनियन बी। अब देख लेते हैं इस साइड में कि ए एक ऐसा सेट है और बी एक अलग सेट है, मतलब उन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं a इक्वल्स टू 1 एंड 2 और सपोज b इक्वल्स टू 3 एंड 4, है ना, 3 एंड 4, तो आप देखोगे 1 2 यहां कहीं होगा और 3 और 4 यहां कहीं होगा। क्या इनमें कुछ भी कॉमन है? तो इसी वजह से ये इंटरसेक्ट नहीं किए। लेकिन बात करनी है हमें यूनियन की, तो इस सेट को ले लीजिए और इस सेट को ले लीजिए, ये रिप्रेजेंट करेंगे आपके दोनों ए यूनियन बी को। जैसे कि हम यहां पर ये वाला एग्जांपल भी ले सकते हैं कि सेट ऑफ रेशनल नंबर, सपोज ए हो गया, सेट ऑफ आपका इरेशनल नंबर बी हो गया। क्या उन दोनों में कुछ भी इंटरसेक्शन होता है? इंटरसेक्शन अभी आने वाला है, जल्दी बोल दिया मैंने। उन दोनों में कुछ कॉमन होता है? नहीं होता। तो उन दोनों का यूनियन क्या बन जाता है? एक सेट ऑफ रियल नंबर बन जाता है ना। कितना अच्छा एग्जांपल है कि अगर मैं इसको बोल दूं सेट ऑफ रेशनल नंबर और इसे बोल दूं सेट ऑफ इरेशनल नंबर, है ना, तो ये दोनों मिलके इन दोनों का यूनियन क्या बनेगा? इन दोनों का यूनियन आर बन जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर बन जाएगा। ओके, आई होप सो आपको यूनियन क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। अब आता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट क्या होता है? The intersection of two set A and B is the set of all elements which are common in A and B, है ना, A and B। देखिए यहां पर ध्यान रखना, अभी हमने बताया यूनियन के लिए और वर्ड यूज होता है ना, यूनियन के लिए और वर्ड यूज होता है, लेकिन इंटरसेक्शन के लिए एंड वर्ड यूज होता है। तो मतलब इसने क्या कहा कि A और B हमारे पास दो ऐसे सेट हैं, अगर उनका इंटरसेक्शन हमें निकालना है तो इंटरसेक्शन में ए और बी के इंटरसेक्शन में ऑलवेज कॉमन एलिमेंट आते हैं, है ना। क्या आते हैं? कॉमन एलिमेंट, यानी कि वो सेट ए से भी होगा और वो सेट बी से, यानी यहां कंपलसरी है कि जो एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में आएगा वो दोनों सेट से होना चाहिए। लेकिन यूनियन में क्या था? किसी एक से हो सकता है या दोनों से भी हो सकता है। लेकिन इंटरसेक्शन में मेन बात यह है कि जो एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी में, ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए? आपका ए से भी होना चाहिए और बी से भी होना चाहिए, मतलब दोनों से निकलकर आना चाहिए, है ना। दिस इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। इस टाइप से दिखाते हैं इसको, रीड एज ए इंटरसेक्शन बी। अब यहां पर सिंपलाइजेशन देख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी एक्स सच दैट। पहले एग्जांपल देखते हैं, फिर ये ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल के लिए हम इसी को ले लेते हैं कि a इक्वल 1 2 3 एंड b इक्वल 2 1 3 5 7। अब घबराना नहीं कि पता चलेगा आप ये बोलो सेट नहीं, ये सेट है, क्योंकि सेट के अंदर एलिमेंट्स का जो ऑर्डर होता है वो आपका मैटर नहीं करता है ना। बस फर्क क्या, इस बात का क्या फर्क पड़ता है सेट का, कि उसमें जो एलिमेंट है वो वेल डिफाइन होनी चाहिए, है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वेल डिफाइन होना। तो चलिए देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब इस सेट में और इस सेट में आपको क्या कॉमन दिखता है? देखिए 1 2 3 4 ही तो कॉमन दिखता है। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या जाएगा? 1 2 3 है, 1 2 एंड 3। तो यहां पर अगर अब इसको समझा जाए तो ये जो x है वो इस सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और यहां से जब हमने x को डिफाइन किया तो कहा यहां इंटरसेक्शन में जो x आ रहा है ना, जैसे कि इस एग्जांपल में 1 2 3 आ रहे हैं, तो ये 1 2 3 आपके सेट A से भी हैं एंड सेट B से भी हैं। तो यहां पे यही कहा गया है कि x बिलोंग्स टू A एंड ऑल्सो x बिलोंग्स टू B। तो यहां जरूरी बात यह है कि कॉमन एलिमेंट दोनों सेट से आएंगे, है ना। अब यूनियन में क्या होता है कि आप किसी भी सेट का एलिमेंट लिख सकते हो, A से भी आ सकता है वो एलिमेंट A यूनियन B में और B से भी। इंटरसेक्शन में आपका दोनों में होना चाहिए तभी बात बनेगी, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अब हमारे पास ये कोई सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है, यहां B है, यहां A है, ठीक है। अब सपोज ऐसा एग्जांपल इसी को ले लेते हैं कि ये A है और ये B है। अब A में क्या एलिमेंट आ रहे हैं आपके 1 2 एंड 3 और B में क्या आ रहा है 1 2 3 5 7। अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालता हूं, किसका?
ए इंटरसेक्शन बी, तो आप क्या पाओगे, आपको ए ही तो मिल रहा है। 1 2 3 देखिए, आपको अगेन ए सेट ही तो मिल रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, हाँ एक बात और कि इफ ए सबसेट ऑफ बी है, कंडीशन है कि अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है, जैसे यहां पर ए के सारे एलिमेंट बी में लाई कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में ए इंटरसेक्शन बी ऑलवेज क्या होगा, ए निकलकर ही आएगा। ठीक है, अब यहां पर आपका ए है और ये बी है, यहां इंटरसेक्शन तो ये वाला हो गया सेट ए, लेकिन यहां इंटरसेक्शन क्या होगा, ये जो आपको दिख रहा है पार्ट, इसी को कहेंगे इंटरसेक्शन। क्यों, क्योंकि सेट ए में क्या आ रहे हैं 1 2 3, 1 2 एंड 3, और बी में 5 और 7, तो बेटा 1 2 3 जो है ना, यहां नहीं होगा, ये कुछ नहीं है, यहां से हम देखेंगे कि 1 2 3 ए में आ रहे हैं और 1 2 3 5 7 बी में आ रहे हैं, लेकिन इनके इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या है, 1 2 एंड 3। तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, जैसे मैं रेड मार्क कर रहा हूं, इसी को कहते हैं इस वेन डायग्राम में ए इंटरसेक्शन बी। ओके, एक कंडीशन ये है कि सेट ए सेट बी, जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया कि इसको बोल दो सेट ऑफ रेशनल नंबर, है ना, सेट ऑफ रेशनल नंबर, और इसको बोल दो सेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो मुझे ये बताइए, सेट ऑफ रेशनल और सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स में कुछ भी कॉमन एलिमेंट आ सकता है, नहीं आ सकता। इसीलिए अगर मैं सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी निकालूं, तो बेटा ये फाई यानी कि नल सेट आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। हम प्रीवियस क्लासेस में बता चुके हैं नल सेट क्या होता है। अब यहां फाई क्यों मिला, क्योंकि मैंने सेट ए को एक रेशनल नंबर माना है और सेट बी को एक इरेशनल नंबर माना है। और आप जानते हो कि अगर रेशनल और इरेशनल में अगर हम इंटरसेक्शन निकाले यानी कि कॉमन एलिमेंट ढूंढे, तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए जहां कुछ नहीं मिलता है उस सेट को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप सो ये इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, difference of two sets. The difference of two set A and B is the set of all element of A which are not element of B is denoted by A minus B. यानी कि A minus B में क्या है, A के ही एलिमेंट आएंगे, B के एलिमेंट A minus B में इंक्लूड नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहां हमारे पास A है, सपोज दैट 2 4 5 और 6, और हमने कोई बी ले लिया सपोज 6 7 8 एंड 9, और अगर मैं यहां से a माइनस बी निकालता हूं, ठीक है ना, a माइनस बी निकाले यहां से हम, तो हमें क्या मिल जाएगा, a माइनस बी में हमें सिर्फ बी a के एलिमेंट ही रखने हैं। यहां कहा गया है a माइनस बी में ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ a विच आर नॉट एलिमेंट्स ऑफ बी, यानी कि a माइनस बी में सिर्फ a के एलिमेंट्स आएंगे, b के एलिमेंट्स नहीं होंगे। तो देखिए b के एलिमेंट्स क्या है, 6 7 8 9, तो 7 8 9 तो आना नहीं है, लेकिन ये मैच यहां पे भी कर रहा है 6 6, लेकिन उसने साफ साफ कहा है डेफिनेशन में कि b के एलिमेंट्स को तो रखना ही नहीं है, यानी कि इसको भी हमें हटाना पड़ेगा, और उसके बाद जो बचेगा 2 4 5 उसी को हम क्या कहेंगे, पर्टिकुलर a माइनस बी कहेंगे। अब आप देख सकते हो a माइनस बी में ओनली a के एलिमेंट्स लाई करते हैं, b के एलिमेंट्स को हटा दिया गया है, और दोनों सेट में जो मेरा 6 कॉमन एलिमेंट था वो भी मैंने a में से हटा दिया, क्योंकि वो b का एक एलिमेंट था। दैट्स व्हाई रीजन a माइनस बी में जो एलिमेंट्स आएंगे हमारे वो 2 4 और 5 आएंगे। ओके, आगे देखते हैं, यहां पर सिम्युलेशन क्या है इसका, a माइनस बी यानी कि ये जो x है इस सेट के लिए वो रिप्रेजेंट क्या है, x जो है वो a से है एंड x b से नहीं है, यही डेफिनेशन में कहा था, और रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में भी ये लिख दिया गया है कि x सच दैट x जो है वो a से है, वो b से नहीं है। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, 2 4 6 8 10, और b है हमारा 8 10 9 11 5। अगर मैं a माइनस बी निकालूं तो मुझे क्या करना है, सिर्फ b के एलिमेंट हटा देने हैं। तो b के एलिमेंट क्या है, a 8 10 9 11 5, अगर कुछ कॉमन है 10 तो इसमें से 10 हट जाएगा, है ना, और भी कुछ कॉमन है 8 तो वो भी हट जाएगा, बाकी तो है नहीं है, तो क्या बचा अब a के अंदर मेरे पास 2 4 एंड 6, तो इसी को कहेंगे a माइनस बी। ओके, अब देखते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या होता है। अच्छा, इसको अगर हम देखना चाहें इस तरीके से वेन डायग्राम में देखना चाहें इसको, तो ये तो हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, है ना, और ये सपोज हो गया सेट ए, और ये सपोज हो गया सेट बी। ओके, और यहां पर हम देखेंगे
तो 8 और 10 इंटरसेक्शन में है और 2 4 6 हमारा सेट ए बनाते हैं और बी जो है मेरे पास 8 10 यहां ऑलरेडी है, 9 11 एंड 5 ये मेरा सेट बी बनाता है। अब मुझे क्या चेक करना है, ए माइनस बी में क्या एलिमेंट आ रहे हैं, 2 4 एंड 6, यानी कि ये जो मेरा पोर्शन होगा, ये जो मैं रेड मार्क कर रहा हूं, इसी को कहेंगे ए माइनस बी। ओके, क्या कहेंगे, ए माइनस बी। और अगर आपसे कोई पूछता है बी माइनस ए क्या होगा, इसी सेट इन सेटों के लिए b माइनस ए, तो b माइनस ए में क्या करना है, b में से a के एलिमेंट्स हमें निकाल देने हैं। तो b में से a के एलिमेंट क्या मैच कर रहे हैं, 8 और 10 निकाल दीजिए, क्या बचा हमारे पास, 9 11 15, इसी को क्या कहेंगे हम, b माइनस ए कहेंगे। अब इस b माइनस ए में b के एलिमेंट्स आएंगे, a के एलिमेंट्स रिमूव कर दिए जाएंगे, निकाल दिए जाएंगे। ओके, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ये क्या होता है, इफ यू हैव टू सेट्स a एंड b, द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ दीज सेट, यानी कि इन दोनों सेट a और b का हमें सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है। तो देखते हैं आगे, डिनोटेड बाय इन दिस सिंबल, a ये ट्रायंगल की शेप है, A सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ B, या फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, A इज अ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ B, या तो इससे रिप्रेजेंट कर लो या आप इससे रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहां पर ये क्या होता है, A माइनस बी और B माइनस ए का यूनियन। अभी मैं इसी एग्जाम्पल पर बात करता हूं कि मुझे इनका क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। a माइनस बी मेरे पास है, क्या है, 2 4 एंड 6, और इसी सेट के लिए b माइनस ए क्या है, 9 11 एंड 15, ये 15 है बेटा, ठीक है। तो इन दोनों का यूनियन, अभी मैंने यूनियन बताया, तो क्या करना है, इन एलिमेंट्स को मर्ज कर दीजिए। तो 2 4 6 9 11 एंड लास्ट वन इज 15। तो ये क्या आ गया, दोनों सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस आ गया। लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए हमें पहले a माइनस बी और p माइनस ए आना कंपलसरी है, जरूरी है बहुत ज्यादा, ठीक है। ये एग्जांपल है, a 1 2 3 4 5, b है 1 3 5 7 9। अगर मैं सिमेट्रिक डिफरेंस निकालता हूं तो a माइनस बी और b माइनस ए निकाल के देखिए, a माइनस बी में आपको क्या मिल जाएगा, a माइनस बी में आपको मिलेगा, b के एलिमेंट्स हटा दीजिए तो 1 हट जाएगा, 3 भी हट जाएगा इसमें से, एंड 5 भी हट जाएगा। तो फाइनली क्या बचा, 2 4 बच गया मेरा a माइनस बी में। 2 4 किस में बचा, a माइनस बी में। और यहां से एक मिनट, हाँ अब देखते हैं, यहां से हमें b माइनस ए भी चाहिए। अब b माइनस ए में क्या करना, b में से a के एलिमेंट रिमूव कर दीजिए। तो a के एलिमेंट क्या है, 1 है, 5 भी है और 3 भी है, क्या बचा, 7 एंड 9। अब इनका क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। क्या निकालना है, यूनियन। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ये कहता है बी माइनस ए और ए माइनस बी का यूनियन, तो क्या आएगा, 2 4 7 9, ठीक है। तो यही बचेगा आपका 2 4 7 एंड 9। ये हो गया आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। चलिए आगे देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, किसी भी सेट का हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। लेट्स से यू हैव अ यूनिवर्सल सेट, आपके पास एक यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, एंड अ सबसेट ए, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय ए डैश, या ये इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, ए की पावर सी लगा के, पावर नहीं बोलते, ए टू सी, है ना। लेट यू, सॉरी, हाँ, तो ए डैश बोल सकते हो आप, contains all the elements that are in the universal set U but not in set A। यानी कि जब आप किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालो, हम यहां A सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने बैठे हैं, तो A सेट के कॉम्प्लीमेंट में हम क्या कह रहे हैं, A डैश इक्वल्स टू U माइनस A, क्या कह रहे हैं, U माइनस A। तो जाहिर सी बात है, मैंने अभी A माइनस बी बताई, उसी से रिलेट करता है। U माइनस ए में A के एलिमेंट्स को निकाल दिया जाएगा, एंड देन U में जो बचता है उसी को कहेंगे हम A कॉम्प्लीमेंट। तो यहां यही कहा है कि यूनिवर्सल सेट U बट नॉट इन सेट A, ठीक है। तो A डैश होता है U माइनस ए। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, A डैश इक्वल्स टू X, X जो है इस सेट का एलिमेंट है, X दैट
x जो है वो u से होगा, बट वो x a से नहीं होगा। यार जाहिर सी बात है, u में से a के एलिमेंट्स रिमूव कर दिए गए हैं, तो a डैश में a के एलिमेंट्स तो आने वाले हैं नहीं है, किसके आएंगे, u के आएंगे। तो यहां से एग्जांपल देख लेते हैं, u इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, और a के अंदर हमारे पास 2 4 6 यानी कि ऑल इवन नंबर्स आ गए, है ना, ऑल इवन नंबर्स आ गए। अगर a डैश u माइनस a निकालूं तो मतलब 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, एंडिंग पॉइंट हमें नहीं पता, इनफाइनाइट नंबर्स हैं इसके अंदर, लेकिन हम उनमें से क्या निकाल रहे हैं, हम उनमें से निकाल रहे हैं इवन नंबर। तो इवन नंबरों को जब निकाल दिया जाएगा तो हमारे पास क्या बचेंगे, ऑड नंबर्स बचेंगे। और ऑड नंबर क्या होते हैं, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, आगे 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास जो u माइनस a में बचेगा, यानी कि a डैश जो बचेगा वो क्या बचेगा, एक ऑड नंबर का सेट। और आप खुद देखिए, a में तो थे इवन और a डैश में आए ऑड, तो क्या ये एलिमेंट कभी मैच कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसी बेस पर एक रिजल्ट लिख सकते हैं कि a और अगर a डैश का इंटरसेक्शन निकाला जाए तो वो ऑलवेज क्या आएगा, फाई आएगा, बिकॉज ऑफ इनमें कोई भी एलिमेंट मैच करता ही नहीं है। और जब कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिलता तो वहां हम क्या लिखते हैं, फाई लिख देते हैं। ओके, चलिए, अच्छा, a और a डैश का यूनियन अगर हम निकालें तो हमें क्या मिलेगा, हमें यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। सही है ना। देखिए, आपने इवन लिया, आपने ऑड लिया, इनका यूनियन निकाल दो तो क्या लिख दोगे, सारे नंबर लिख दोगे इवन ऑड। तो इवन ऑड निकल के क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। इसका मतलब a और a डैश का यूनियन जो आएगा वो आपका यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, और इंटरसेक्शन जो आएगा वो आपका फाई बन जाएगा। ओके, लास्ट देखते हैं डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं। सेट a एंड b आर डिसजॉइंट, सेट a एंड b आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ their intersection is an empty। यानी कि अगर दो सेट हैं उनको डिसजॉइंट कब कहेंगे, जब उन दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या आ जाए, फाई आ जाता है, तो हम उन दोनों सेटों को क्या कह देंगे, डिसजॉइंट सेट। फॉर एग्जांपल, a हमारे पास 1 2 3 है एंड b हमारे पास 4 5 एंड 6 है। अगर हम कुछ भी कॉमन एलिमेंट मैच करें तो कुछ मिलेगा, देख सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 क्या कॉमन एलिमेंट है, अगर हैं तो बताइए, नहीं है तो a इंटरसेक्शन भी हमारे पास क्या होगा, टोटली फाई आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, वही कहा है। तो ध्यान रखना, जो सेट हमारे पास डिसजॉइंट, वो सेट हमारे डिसजॉइंट होंगे जिनका इंटरसेक्शन ऑलवेज फाई आ जाता है। आई होप सो आज के टॉपिक आपको समझ में आए होंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक थे, वेन डायग्राम से थे, ये चीजों को इजी बनाते हैं, सेट थ्योरी को थोड़ा इजी फॉर्म में लाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, और अगली वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी टॉपिक लाएंगे सेट थ्योरी से रिलेटेड, अच्छे टॉपिक आएंगे। बट वही एक बात मैं फिर से कहूंगा, बुक पढ़ना मत भूलिए, बुक बहुत जरूरी है। सो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।